गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लास के एक और सेशन में। मेरा नाम है शांतनु अग्रवाल। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हम लोगों ने जाना था उनके बेसिक्स के बारे में। हम लोगों ने कवर किए थे आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 32 तक, एक ब्रीफ में उनके बारे में जाना था। आइए तो अब हम लोग स्टार्ट करें पीवाईक्यू सेशंस के साथ और कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे, राइट, जिससे कि हम लोग के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते चले। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने की मिक्स्ड कोशिश करूंगा, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों इसे कवर कर पाए। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जैसा कि आप जानते हो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी। इसके क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल होते हैं और हर बार ही पूछे जाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। पीवाईक्यू के थ्रू करें चाहे हम लोग बुक्स पढ़ के करें, ये लेक्चर्स जो हैं ये आपको आउटलाइन भी देते हैं, साथ में आपको पीवाईक्यू करा के आने वाले पीसीएस एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंट बनाते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपको भले ये वीडियो छोटे लग रहे हों, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके आगे यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाता। बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जो बहुत डिटेल में डिस्कस करती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाती हैं, बट फ्रेंड्स इतना ज़्यादा पढ़ने की एज इन ज़रूरत नहीं होती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और हमें RIP-YQ पे होल्ड है, तो हमारा प्रीलिम्स इजीली सेल थ्रू हो जाता है। जब मेंस की बात आएगी तो वहां पर हम लोग एडिशनल थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियली बहुत हार्ड प्रिपरेशन को करके और बहुत ज़्यादा डीप में घुस के और फिर प्रिपरेशन करना एक लेंदी पाथ होता है, तो इसीलिए मैं उसे अवॉइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में जितना हम लोगों ने 2 क्लासेस में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया था, उन्हीं पे बेस आगे हम लोग अब पीवाईक्यू को स्टार्ट करते हैं और कुछ 20 to 25 पीवाईक्यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सेशंस के साथ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? The Nehru Report 1928 had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. फ्रेंड्स, यही सही ऑप्शन है एक्चुअली, बिकॉज नेहरू रिपोर्ट के थ्रू ही हम लोग ने इंक्लूजन किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफ 1942, ये सब इररिलेवेंट है फंडामेंटल राइट्स के नजरिए से, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब भी दोस्तों इन्फोर्समेंट की बात आती है, तो इसका मतलब होता है कि कभी भी अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स पे कोई खतरा आए तो किसके पास आप जा सकते हो? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था रिट पिटिशंस के बारे में। करेक्ट फ्रेंड्स, रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के थ्रू होती हैं। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के एक्चुअल गार्जियन होते हैं, राइट्स। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रिट पिटिशन जो होती हैं वो आर्टिकल 32 के तहत है सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। तो हम लोग रिट पिटिशंस डालते हैं अगर कहीं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स की हानि होती है, तो इसलिए इसका आंसर फ्रेंड्स डी हो जाएगा, करेक्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। कैनॉट बी सस्पेंडेड, ये भी गलत है। कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, ना। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 358 और 359 के एम्बिट में। आप लोग वीडियो को रिविजिट कर सकते हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको कर्टेल या सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान थ्रू आर्टिकल 358 एंड 359, राइट। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? राइट, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। यस फ्रेंड्स, यही होता है रूल ऑफ लॉ, कि जो भी एक्ट बने या जो भी रूल बने वह सबके लिए हो, सबके लिए सेम हो, और वन जुडिशरी फॉर ऑल, राइट। कोई भी प्रिविलेज ना हो, सारे व्यक्ति एक ही जज के सामने जाएंगे, एक ही टाइप के जजेस के सामने जाएंगे, राइट। इसका आंसर ज्यादा डीप में ना जाते हुए ए करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज और हम लोग को ध्यान रखें, यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में कभी कभी होता है हम लोग कुछ ऑप्शंस पे बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। तो एक हम लोगों को हमेशा इशू फ्रेंड्स आता है ओवर थिंकिंग का। हमें ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर थिंकिंग ना, नो, ओवर थिंकिंग हमें हमेशा अवॉइड करनी है हर एक केस में। ज्यादा नहीं सोचना,
क्वेश्चन जितना है उतना ही सोचना है, बहुत डीप पे नहीं जाना क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए। जितना ऑप्शन में लिखा है केवल उतना सोचना है। अगर हमने ज्यादा पढ़ लिया है तो उसको बहुत ज्यादा गुनिए मत अपने दिमाग में। तो ऐसे में आपके चांसेस कम होंगे गलत होने के। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन? वेरी इजी क्वेश्चन, 12 to 35। इसके लिए मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, राइट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन? अगेन फ्रेंड्स इसके लिए कुछ बताने की सेम क्वेश्चन है ये। द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, ओके। तो फ्रेंड्स आप देखो दिस, ये मैंने आपको इसीलिए रखा है क्योंकि दिस इज रिपीटेटिव इन नेचर। देखिए फ्रेंड्स, तो आपने एक करा तो आपका बिहार पीसीएस का क्वेश्चन भी हुआ, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन भी हुआ, राइट, और आने वाले टाइम में यूपी पीसीएस में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मैं कभी कभार आपको आईएएस के क्वेश्चंस भी करा देता हूं, ऑल्दो ये सीरीज आपके यूपी पीसीएस के लिए है, बट मैं आपको ये दिखाने के लिए आईएएस के क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूं कि आपने जितना बेसिक पढ़ा है, जितना 20 मिनट का मेरा लेक्चर किया है, उससे आपको आईएएस का भी चीज क्लियर हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आईएएस में बहुत कठिन क्वेश्चन आता है आप लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज कॉन्फिडेंस बना के रखिए और साथ साथ चलिए, राइट। अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स on the executive or administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matters of application of law violates which of the following articles of Constitution of India? Right. तो एक ऐसा कानून जो कि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड, मतलब जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो विधानसभा और लोकसभा में बैठते हैं, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है हमारे देश की, शहरों की, अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जो उनको अनकंट्रोल्ड पावर दे दे, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल का, किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, राइट। तो दोस्तों ऐसे केस में आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा, बिकॉज ये इक्वालिटी ऑफ लॉ के बारे में बात करता है विद रीजनेबल क्लासिफिकेशन, राइट। सो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा ए। आर्टिकल 28 तो होगा नहीं, कल्चरल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 तो हो नहीं सकता क्योंकि रिट पिटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के बारे में होता है, राइट। तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसे भी आप सोचो तो आंसर इसका ए ही होगा। अगर कोई वेग और डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है तो वो आर्टिकल 14 और 19 के तहत वो लॉ को नकार देती है कोर्ट जनरली। तो इसलिए ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन आपका होगा, राइट। क्योंकि अगर आर्बिट्री पावर मिलती है, आर्बिट्री पावर्स मिल जाती हैं, आर्बिट्री मतलब मन घड़ंत, जो मन में आए वो, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपकी आजादी का हनन होता है। तो ये आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट कर देती है फ्रेंड्स। इसीलिए जहां भी आर्बिट्री पावर आपको होगी वहां आर्टिकल 14 या 19 का हनन होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे। होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाई, बहुत ईजी है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, राइट। आर्टिकल 15 है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। तो नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, करेक्ट। एंड हम आते हैं आर्टिकल 16 पे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सबको सामान्य अवसर। तो इक्वालिटी में आएगा आंसर बी सी डी, 2 3 4, आंसर आपका होगा सी। फ्रेंड्स ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये या तो 13, मुझे जहां तक मेरे अनुसार
आर्टिकल 13 या तो डेफिनेशन होती है आपकी, या तो ये रूल क्लासिफिकेशन होता है, या तो स्टेट की डेफिनेशन होती है, या तो आर्टिकल 13 होता है कि जो भी हमारे लॉ फंडामेंटल राइट्स को, जो भी हमारे लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इसलिए आर्टिकल 13 नहीं हो सकता फ्रेंड्स, राइट। इसीलिए आप ए को काट सकते हो, बी को काट सकते हो और डी को काट सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो आंसर ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से ही बैठेगा। करेक्ट फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके Which article of the Constitution give precedence to the constitutional provision over the law made by Union Parliament and State Legislature? 13, अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया आर्टिकल 13 होता है भारत संविधान का। अगर हम आए देखते हैं इसको, आर्टिकल 13 of the Indian Constitution make provision that pre-constitutional laws and post-constitutional law, if inconsistent with the provisions of fundamental rights, right, shall be void and null। मतलब कि अगर कोई भी लॉ बनता है या कोई ओल्ड लॉ है आजादी से पहले का, वो आपकी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 is to secure paramountcy of the constitution regarding, बताइए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स। अभी मैंने आपको बताया, सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव, यूपी पीसीएस में आया, बाद में बिहार पीसीएस में आया, तो इसीलिए मैं जो भी क्लासेस लेता हूं मैं दोनों को क्लब करके चलने की कोशिश करता हूं, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, राइट। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी? इनमें से कौन सा भारत संविधान का अनुच्छेद एक अलग कैटेगरी में लाई करता है? 14, 15, 16। तो फ्रेंड इसका आंसर 19 है, क्योंकि 19 के अपने आप में 6 पार्ट हैं। ये राइट टू फ्रीडम है आपका, इसके अपने आप में 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट जब मैं कहता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। बाकी आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। एक मूवी भी आई थी आपकी, जरूर आपको देखनी चाहिए, आर्टिकल 15, जिसमें आयुष्मान खुराना था। आप एक बार वो मूवी देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि बेसिकली आर्टिकल 15 कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसी के अंडर रिजर्वेशन आता है। आपको पता होगा इसमें भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। आर्टिकल 16 में ऐसा नहीं है रिजर्वेशन लागू हो जाता है तो आर्टिकल 16 वायलेटिव हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिजर्वेशन भी इसी के एक सब क्लॉज के थ्रू हम लोगों को मिलता है, राइट। तो आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में, राइट टू फ्रीडम is granted by 4 articles which are, फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूं आप लोग 1 मिनट सोच के वीडियो पॉज करके बताओ। आंसर है इसका ए, 19 to 22, राइट। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ होता है फ्रेंड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। 27, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर, फ्रेंड्स आप इसे सोच के बताओ। मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो पॉज कर लो चाहो तो। आंसर इसका सी है फ्रेंड्स। आपको मैंने बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इक्वालिटी बिफोर लॉ 14, नॉन डिस्क्रिमिनेशन 15th, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 नो टाइटल। सो ये इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए एमपीपीसीएस का क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मध्य प्रदेश का कोई बच्चा देख रहा हो तो। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is partial, absolute, reasonable, moral. Absolute फ्रेंड्स। आर्टिकल 24 आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, no child below an age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines, राइट। जो एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं आप उसको खुद ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, राइट। अगला हम लोग देख लेते हैं
अगले सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। which article of Indian Constitution is related to the fundamental rights against exploitation of children? अगेन ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। करेक्ट। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे, आप इनको ट्राई करिए। आते हैं, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? फ्रेंड्स, ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। आइए एक झारखंड पीसीएस का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हम लोगों को हर तरह के सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है तो ये किस तरह का ये किस तरह का इरेडिकेशन है? तो ये एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको सेकेंड जनरेशन कहा जाएगा। इसे आप एज अ थ्योरी याद कर सकते हो। यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस या हरियाणा पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इसके लिए नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये बेसिकली झारखंड पीसीएस के लिए है। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन था जो लिबर्टी की बात करता था, पॉलिटिकल लाइफ की बात करता था, राइट, और सिविल और पॉलिटिकल नेचर का था। थर्ड जनरेशन में हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी और कलेक्टिव राइट्स की, तो ये आंसर इसका बी होगा, राइट। ये केवल झारखंड स्पेसिफिक है फ्रेंड्स, राइट। अनटचेबिलिटी अबॉलिशन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? अगर आप जानोगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 के लिए करा गया था, राइट। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सी। अगेन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, राइट। तो अगले कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए और आपको एक बार में ज्यादा ना करना पड़े। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस? फ्रेंड्स, आप इसे सोच के बताओ। फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है? आर्टिकल 19 फ्रेंड्स, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है। इसका आंसर ए होगा, राइट। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसका, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस? फिर से वही क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा, राइट। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन ग्रांटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल राइट्स? आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी जाती है फ्रेंड्स, राइट। और तो इसका आंसर यहां पर डी होना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड यही है। आई थिंक ये क्वेश्चन में कुछ इशू है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बट अगर इसका आंसर कुछ भी होगा तो इसका आंसर डी होगा, राइट। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसी कोई बात नहीं। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, आर्टिकल 19 स्पेशली 19A, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसे याद कर सकते हो कि आर्टिकल का 19(1)A के थ्रू हमको फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर और ये सब मिलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम टू द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस डायरेक्टली नहीं हम लोगों को मिली है, कहीं लिखा नहीं है संविधान में, बट एक्चुअली आर्टिकल 19(1)A के थ्रू हमें मिल जाती है, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 19(1)A। आइए इसका क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं लगे हाथ। Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? फिर से पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमें छुआछूत के डिस्क्रिमिनेशन से बचाती है, राइट। तो राइट, इसका आंसर बहुत सिंपल है, राइट टू इक्वालिटी है हमारी, आर्टिकल 17 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो 23-24 आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 है, ये हमारे आर्टिकल 23-24 के आसपास है। राइट टू फ्रीडम है जो हमारा, राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहां तक मेरी उम्मीद है 32 है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, इसी में छुआछूत के को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया आर्टिकल 17 के तहत, तो इसका आंसर डी होगा। अब आप फ्रेंड्स देखो, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा पढ़ा है ज्यादा पढ़ा है, लेकिन हम लोग उसमें आईएएस और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बच्चे भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन, तो अगर फ्रेंड्स आप इस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो पॉलिटी के मेरे साथ, तो आप बहुत ही आराम से एसआई के क्वेश्चन कर ले जाओगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अनुसार। आज भी आपने जो क्वेश्चंस करे वो अपने आप में काफी टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं। और आप फ्रेंड्स बिलीव करना, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई कई घंटे की क्लासेस चलती हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस करने का मौका मिलता है, और तब भी शायद नहीं मिलता। मेरा बस ये रहता है आप लोगों के लिए कि आपको मैं दिखा सकूं ये कितना सिंपल है और इजीली किया जा सकता है। मैं इसीलिए कोई बड़ी बातें नहीं करता, आपको डराता नहीं,
शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप लोग आगे बढ़ सको। राइट फ्रेंड्स, तो आज के सेशंस में इतना ही। दिस इज शांतनु अग्रवाल साइनिंग ऑफ एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ये मैंने यहाँ पर अब नया, अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो मैंने अपना QR कोड देना शुरू करा है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आप हमारा ये QR कोड स्कैन कर सकते हो कभी भी। राइट, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको मेल करना है फ्रेंड्स तो आप, मेरा मेल आईडी भी, क्लासेस की मेल आईडी भी यहाँ है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए किसी पेपर पे क्या करना है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। राइट, तो बिल्कुल मत झिझकिएगा, कोई भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी पीसेस की, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम देयर फॉर यू गाइज। राइट, सो सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर। ओके फ्रेंड्स, बाय।